हाय गाइस, आज हम लोग 1981 में आई हुई इंडियाना जोन्स एंड द रीडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क को यहाँ पे रिकैप करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 94% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार सब जगह देखने को मिल जाएगी। ये इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइज में आई हुई पहली मूवी है। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, साल दिखाया जाता है 1936 का, जगह होती है साउथ अमेरिका की। यहाँ पे हम लोग को एक आर्कियोलॉजिस्ट इंडियाना जोन्स को दिखाया जा रहा है जो रिकवर कर रहा होता है एक गोल्डन आइडल को। और ये जो गोल्डन आइडल होता है ये एक्चुअली में एक पेरू के एक टेम्पल के अंदर है जहाँ पे बहुत सारे बूबी ट्रैप्स लगे हुए हैं उस तक पहुँचने के लिए। जब ये सारी चीजें कर रहा होता है उसी टाइम पे इसका एक दुश्मन होता है, काइंड ऑफ राइवल होता है, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट ही है। उसको भी यही गोल्डन आइडल चाहिए तो वो यहाँ पे उसको कॉर्नर कर देता है जिसका नाम होता है रेने, और उसके बाद उसको कॉर्नर करके वही आइडियल उसके पास से वो चुरा लेता है। इंडियाना इस चीज से निकलता है, अपने आप को एस्केप करवाता है। वहाँ पे एक छोटा सा प्लेन होता है जिसको हम लोग सी प्लेन बोलते हैं, उसमें बोर्ड करके, और जब वो वापस US आ जाता है तब यहाँ पे हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो आर्मी इंटेलिजेंस के एजेंट्स होते हैं। वो इसको यहाँ पे ब्रीफ कर रहे होते हैं कि कैसे नाजी जर्मनी के जो फोर्सेज हैं वो एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं इजिप्ट में, और साथ ही साथ उनका एक टेलीग्राम मिला है इन लोग को जहाँ पे इंडियाना का जो पुराना मेंटोर हुआ करता था एबनर, उसके बारे में जिक्र हुआ है। ये सारी चीज जान के इंडियाना यहाँ पे डिड्यूस कर रहा होता है कि जो नाजीज हैं इन लोग को आर्क ऑफ द कवेनेंट है वो चाहिए, क्योंकि हिटलर मानता है कि अगर वो उनके पास आ जाएगा तो उनकी जो आर्मी है वो इनविंसिबल हो जाएगी। यहाँ पे जो ये दोनों एजेंट्स होते हैं ये इंडियाना को बोलते हैं कि वो जाके इस आर्क को पहले लेकर आए। जिसके बाद हमारी मूवी जंप होती है, हमको एक बार दिखाया जाता है जो नेपाल में है, और यहाँ पे इंडियाना अपने जो मेंटोर रह चुके हैं एबनर उसकी बेटी से मिलता है जिसका नाम होता है मेरियन, और मालूम चलता है कि इन दोनों का पहले हिस्ट्री में पास्ट में एक इलिसिट टाइप का एक्चुअली रिलेशनशिप रह चुका है। और मालूम उसको ये भी चलता है कि उसका जो फॉर्मर मेंटोर था एबनर वो तो मर चुका है। जिस बार में ये लोग होते हैं उस बार में आग लग जाती है जब इन लोग की यहाँ पे लड़ाई आर्ग्यूमेंट सारी चीज होने लग जाती है गेस्टापो एजेंट आर्नल्ड के साथ, क्योंकि वो वहाँ पर आया होता है एक मेडालियन को लेने के लिए जो मैरियन के पास होता है। जिसके बाद आर्नल्ड ट्राई करता है उसी मेडालियन को रिकवर करने का जहाँ पे आग लगी है उसी जगह से, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मेडालियन आग लगने की वजह से इतना ज्यादा गर्म हो चुका होता है कि जब वो उसको उठाता है तो उसको वो उठा तो नहीं पाता, मगर उसका जो इमेज है, प्रिंट है, वो उसके हाथ में छप जाता है क्योंकि उसका हाथ जल जाता है उस वजह से। जिसके बाद हमको दिखाई देता है कि इंडियाना और मैरियन उसी मेडालियन को लेते हैं और वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं इजिप्ट में, कायरो है वहाँ पे, जहाँ पे ये लोग इंडियाना के दोस्त सलाह से मिलते हैं। यहाँ पे वो बताता है कि बैलाक जो है वो एक्चुअली में नाजीज को हेल्प कर रहा है, जिसने यहाँ पे मेडालियन का इनकम्प्लीट रेप्लिका बना रखा है, जिसकी वजह से एक्चुअली में आर्नल्ड का हाथ जला था। क्योंकि यहाँ पे जब उसका हाथ जला था उस मेडालियन से तो जो प्रिंट आ गया था उसी प्रिंट से वो लोग मेडालियन का रेप्लिका बनाने का कोशिश किए हैं, मगर वो इनकम्प्लीट है क्योंकि एक ही साइड से उसका हाथ जला था तो उसके ऑपोजिट साइड का उन्हें प्रिंट मालूम नहीं है कि कैसा होगा। और हम थोड़ी देर के बाद ही देखते हैं कि वहाँ पे नाजी सोल्जर्स आ गए हैं मिशनरीज के साथ और अटैक करने लग जाते हैं इंडियाना और मैरियन पे, और हमें देख के लग रहा है कि मैरियन को यहाँ पे मार दिया गया है। और इस चीज के होने की वजह से इंडियाना काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड और हार्ट ब्रोकन लग रहा है। अब यहाँ पे इंडियाना ये सब होने के बाद एक इमाम के पास जाता है जो मेडालियन के बारे में उसको डिसाइफर करके बताता है कि जो एक साइड है वो एक तरीके का वार्निंग है जहाँ पे आग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जो दूसरा साइड है वो इसका एक तरीके से करेक्ट तरीके का मेजरमेंट्स बता रहा है जो होता है स्टाफ ऑफ रा से रिलेटेड। और ये जो स्टाफ ऑफ रा है ये एक्चुअली में एक ऐसी चीज है जिससे कि आप उस आर्क ऑफ कवेनेंट को लोकेट कर सकते हो। अब यहाँ पे इंडियाना और साला रियलाइज करते हैं कि जो नाजीज हैं ये लोग उस आग को ढूंढने के लिए गलत लोकेशन में ढूंढ रहे हैं, मतलब डिग कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग उसी जो डिग साइट है उनका वहीं जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहां जाके उसी मेडालियन का इस्तेमाल करते हैं और जो सही साइज है रैफ ऑफ रा का उसका इस्तेमाल करके वो लोग लोकेट करते हैं कि वेल ऑफ सोल्स कहाँ पर है, और वेल्स ऑफ सोल्स जो है वहीं पे जो आर्क है वो रखा हुआ है, उसका रेस्टिंग प्लेस है वो। ऐसा करने की वजह से उनको वो आर्क मिल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर इंटीग्रेट डेकोरेटेड चेस्ट के अंदर है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो वहाँ पे नाजीज और बैलॉग दोनों आ
जाते हैं और उनको यहाँ पे मालूम चल जाता है इनके बारे में कि इनको आँख मिल गया है, तो उनसे वो लोग ये चुरा लेते हैं एक तरीके से। हमें यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि मैरियन यहाँ पे मरी नहीं थी, बल्कि बैलक ने उस पे पकड़ रखा था अपने पास। ये लोग रियूनाइट करते हैं और दोनों ही अनफॉर्चुनेटली कुएं के अंदर सील हो जाते हैं, मगर तब भी किसी तरह से ये दोनों मैनेज करते हैं वहाँ से निकलने का। और हम आगे इनका देख पाते हैं कि इनके पास इतना टाइम मिल जाता है इनको कि जिस ट्रक से उस आर्क ऑफ कवेनेंट को लेके जाया जा रहा होता है उसको ये लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे मैरियन इंडियाना आर्क को ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसको लंदन ये लोग भेजेंगे एक ट्रैम्प स्टीमर की मदद से। और अभी जब ये चल ही रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं कि एक जर्मन यू बोट है वो इस चीज को इंटरसेप्ट कर लेता है और आर्क को उनसे चुरा लेता है दोबारा से। और सिर्फ आर्क नहीं चुराता बल्कि मैरियन को भी पकड़ लेता है। और जो इंडियाना है यहाँ पे वो उसी बोट को यू बोट को वो जाता है और उसमें बोर्ड कर लेता है, जिसके बाद वो जो बोट है वो जाती है एक आइलैंड पे जो एजियन सी में होता है। और बैलक का हमें मालूम चलता है कि इस आर्क का वो पावर टेस्ट करने वाला है इसके पहले कि यही चीज वो हिटलर को दे। अब यहाँ पे उस यू बोट में चढ़ के इंडियाना भी आ गया होता है, तो जो नाजी का ग्रुप है उसको वो एम्बुश कर देता है आइलैंड पे ही और डिस्ट्रॉय करने का यहाँ धमकी देने लग जाता है उस आर्क को। मगर जल्द ही वो सरेंडर भी कर देता है इस चीज को जब उसको मालूम चलता है कि बैलक ने यहाँ पे डिड्यूस कर लिया है कि इंडियाना कभी भी ऐसी चीज को जो हिस्टोरिकली इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है उस चीज को वो चाह के तो डिस्ट्रॉय करने ही नहीं वाला है। साथ ही साथ वो ये भी चीज को ग्रैब कर लेता है कि इंडियाना को खुद भी जानना है कि जो आर्क ऑफ कवेनेंट है इसका जो पावर है वो सही में वैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा है भी कि नहीं। अब यहाँ पे मैरियन और इंडियाना दोनों को नाजीज पकड़ लेते हैं अपने टेस्टिंग साइट पे, जहाँ पे बैलक यहाँ पे एक सेरेमोनियसली ओपन करता है उसी आँख को और उसको मालूम चलता है कि जब वो उस चेस्ट को खोला है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सैंड भरा हुआ है, आर्क तो उसमें है ही नहीं। अब यहाँ पे इंडियाना इंस्ट्रक्ट करने लग जाता है कि इन दोनों को अपनी आंखें बंद करने की जरूरत है जिससे कि वो लोग डायरेक्टली उस खुले हुए आँख के तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो आँख खुलता है तो वो बहुत सारे स्पिरिट्स को, फ्लेम्स को और बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी बोल्ट ऑफ एनर्जीज होती हैं वो सब वहाँ से रिलीज हो रही होती हैं। उसकी वजह से बैलक, आर्नल्ड ये सब तो मारे जाते हैं, साथ ही साथ वो लोग भी जो वहाँ पे असेंबल्ड हुए थे सोल्जर्स, नाजीज लोग, वो सारे भी उसके कब्जे में आ जाते हैं। और ऐसा होने के तुरंत बाद ही वापस से वो जो चेस्ट होता है वो अपने आप को सील करके बंद कर देता है। ऐसा होने के बाद इंडियाना और मैरियन अपनी आंखों को खोलते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो जो पूरा एरिया है वहाँ पे कोई भी नहीं है अब, और उनका जो हाथ पैर जो बंधा हुआ था वो खुला हुआ है। अब हमारी यहाँ वापस जंप होती है मूवी और हम लोग इस बार यूएस में है, वॉशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंडियाना को रिवॉर्ड कर रही होती है कि उन्होंने सिक्योरली इस आर्क को रिकवर करा था। और यहाँ पे इंडियाना बार बार बोल रहा होता है उन लोग को, तब भी जो एजेंट्स होते हैं वो इस आर्क को लेके चले जाते हैं एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे, जिससे कि इनकी जितने भी टॉप लोग हैं वो इस आर्क को स्टडी कर सके। हमें यहाँ पे एक बड़ा सा वेयर हाउस दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक क्रेट के अंदर उस आर्क को बंद करा हुआ है, स्टोर करा हुआ है, और उसके साथ साथ बहुत सारे और भी क्रेट्स हैं। तो उसके साथ ही उनसे मर्ज कर दिया, मिसमैच उन लोगों ने कर दिया है जिससे किसी को पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि उस स्पेसिफिक क्रेट के अंदर वो आर्क है, जिससे कि वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके उस अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। और इसके साथ ही हमारे यहाँ मूवी का रिकैप यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।